अस्सलामुअलैकुम, आदाब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो एक मुलाकात जवाद अफजल के साथ में। आज के हमारे मेहमान हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से खामगांव नगर पालिका के लिए नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार किशोर अप्पा भोसले जी। आज हम अप्पा जी से मुलाकात करेंगे, कुछ अपने सवालात करेंगे, कुछ जनता के भेजे हुए सवालात भी उनसे पूछेंगे और नगर पालिका चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारी है ये जानने की कोशिश करेंगे। अप्पा जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगा। जैसा मुझे जानकारी, आप पहले भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे एक टाइम। आप भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में क्यों आए? कई सालों से मैं समाज सेवा में काम कर रहा था। काम करते करते, सोशल वर्क में काम करते करते हम एक राजकीय पार्टी से जुड़े। जब भाव साहब फुनकर जैसे बड़े नेता, इनके साथ काम करने का मौका मिला, बहुत सी राजकारण की बातें सीखने को मिली। उनके साथ काम करते करते कुछ हद आदमी काम करते करते चलते रहता है, उसमें से कुछ बातें रहती है जो अनबन में चलती रहती है, जो दिल भी गवारा नहीं कर रहा था। काम करते करते हमने ये सोचा कि जहाँ पर सिर्फ एक चीज़ को लेकर चलना पड़ता है, तो उसको छोड़ के जहाँ पर सारे लोगों को साथ में लेके काम करने का मौका मिलता है, ऐसी पार्टी में जाना चाहिए। इसके लिए मैंने कांग्रेस पार्टी का चयन किया और उसके साथ में उस पक्ष का अंदर प्रवेश भी किया और उसमें काम करने का मौका मुझे राणा दिलीप कुमार सानंदा साहब ने उस वक्त दिया। उनके सहकार्य से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी कांग्रेस के बड़े सभी नेता जो मेरे काम से और हर चीज़ से खुश भी है और मेरे को जवाबदारियाँ देकर उनको आगे भी काम करने का मौका देते हैं, इसी वजह से मुझे कांग्रेस में काम करने का और मज़ा आ रहा है। जैसा कि आपने अभी बताया कि सानंदा जी ने आपको बहुत मौका दिया, लेकर चले। हमने देखा कि आप सानंदा जी के बहुत करीबी हुआ करते थे। सानंदा जी ने जब कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रवादी ज्वाइन कर ली तो आप उनके साथ क्यों नहीं गए? जी, कैसा है, वो सानंदा जी का खुद का फैसला था। वो उनके कुछ कारणों से बोलो या उनको जो चीज़ लगी उस हिसाब से उन्होंने राष्ट्रवादी में गए। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी में था, फिर कांग्रेस पक्ष में आया और मुझे यहाँ पर के सभी लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैं अभी यहाँ से जा ही नहीं सकता। कांग्रेस के अंदर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर कद्दावर नेता हो या छोटा कार्यकर्ता हो, जो मुझ पर भरोसा करता है, जो मेरे पे प्यार करता है, उनके प्यार के साथ में मैं ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक जीना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने कांग्रेस के साथ ही रहने का फैसला किया है। जी, आपने कांग्रेस को चुना, कांग्रेस के साथ रहे। ऐसे टाइम पर जब कांग्रेस के बहुत बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर चले गए, उसके बाद में जब नगर पालिका चुनाव का ऐलान हुआ, एक बहुत बड़ा नगर पालिका इस चुनाव का सबसे बड़ा पद, नगर अध्यक्ष पद, उसके लिए पार्टी ने आपको क्यों चुना? क्या आप में नजर आया? ये तो पार्टी के नेता ही जानते हैं, गांव की जनता है, सारे पक्ष के लोग हैं, यानी हर पक्ष का हर एक इंसान करके, सादा सीधा आदमी करके मुझ पे प्यार करता है, मेरे से मेरे को अच्छी जगह देखना चाहता है। इसके लिए हमारे जो नेतागण हैं, वो सभी नेताओं के साथ में जब भी उनकी चर्चाएं होती है खामगांव के ताल्लुक से, तो ये बड़े नेता लोगों के पास में खामगांव का जो हर आदमी मुझसे प्यार करता है, वो यही बोलता था कि भाई आप खामगांव शहर के अंदर आपके पास में एक अच्छा कार्यकर्ता है जो कांग्रेस के सभी लोगों को लेके चलता है, उसको ये मौका देना चाहिए। उस वजह से मुझे कांग्रेस पार्टी के नेता लोगों ने यहाँ पर का मेरे परिवार को, मेरे धर्मपत्नी को यहाँ पर नगराध्यक्ष पद की जवाबदारी दी है। नगर अध्यक्ष पद के लिए आप अभी, अगर जनता आपको चुनकर दे देती है, तो आपके खामगांव शहर को लेकर क्या प्लान्स है, क्या काम करेंगे? खामगांव शहर में सवालों की भीड़ है, बड़ा पहाड़ खड़ा है, पर वो हर एक सवाल को
हल करने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया है। तो ये मसला हल करने के लिए हमने सबसे पहले पानी की समस्या है जो हमें प्रायोरिटी पे लेके उसको हल करना है। उसके बाद में खामगांव शहर के जो युवा बेरोजगार हैं जिनके हाथों को काम नहीं है, अभी कुछ ही दिन पहले उनके साथ में बहुत बुरा सलूक किया गया। वो सारे बेरोजगारों को परेशान किया गया, उनका रोज़गार छीना गया। उनको रोज़गार दिलाने के लिए बड़ा प्रयास करने का हमारा प्रयास करने वाले हैं हम। उसके साथ में महिला बचत गट के माध्यम से सारी महिलाओं को सक्षम करने के लिए एक अच्छा काम करने का हमारा प्रयास रहेगा। खामगांव शहर गंदगी अगर देखेंगे आप, हर तरफ नालियाँ, रोड, रास्ते, ये कितनी खराब हुई इसकी हालत, इसको सबको अच्छा करना है। तो ये समस्या हल करने के लिए हम सारे लोग बैठकर इसमें अच्छा काम करना चाहते हैं। आपने कुछ काम गिनाए शहर के, जैसे कि गंदगी का मसला है और रोड नालियों का मसला है, लेकिन अभी जो सत्ताधारी पार्टी है, जिनके आमदार है, या फिर जब तक नगर पालिका में सत्ता थी तब तक जिन लोगों की सत्ता थी, उनका तो ये दावा है कि उन्होंने शहर का बहुत विकास कर दिया। उनका दावा है, वो उनकी नज़रिए से देखते हैं, वो उनका देखने का नज़रिया है। उन्होंने जो काम करा वो ढंग से किया ऐसा उनको लगता है। पर अगर आप डिटेल में अगर जाएंगे, अगर जहाँ रोड थे वही रोड बनाए गए, जहाँ रोड नहीं वहाँ रोड बनाया नहीं गया, जहाँ नाली थी वही नाली बनाई गई, जहाँ नाली नहीं थी वहाँ नाली बनाई गई नहीं। तो अगर आप जाएंगे स्लम बस्तियों में, हमारे स्लम बस्ती की हालत इतने ख़राब है कि घर के अंदर बैठे तो जो कीड़े रहते हैं नाली के, वो घर तक के आना चालू हो जाते हैं। इतनी साफ़ सफाई की परेशानी है, वो नालियाँ ख़राब हो चुकी, टूटी फूटी हो चुकी है। बहुत से एरिया में उन्होंने करे होंगे काम, पर उसका मायना जो रेशो रहा होगा वो 10% का है। 90% लोगों को आज भी रोड, रास्ते, नालियों की तकलीफ है। और जो रास्ते बने हैं वो आधे आधे किए गए। 50 फुट 10 फुट का काम है जो बाकी रखा गया है। आजू बाजू के भराव नहीं है, नालियाँ नहीं है, ड्रेनेज, ऐसे बहुत से काम हैं जो आज भी डिटेलिंग में किए नहीं गए, जिसकी तकलीफ सारे गांव को होती है। अगर ये गांव को अगर देखेंगे तुम तो पूरा गांव धूल का शहर करके देखा जाएगा अपने गांव को। पूरे गांव में धूल ही धूल है। कहीं भी जाओ तुम, रास्ते से निकलेंगे तो रास्ते खड्डे और बड़े बड़े। कौन सा भी अच्छा रोड है एंड होता तो उसको यानी सामने वाले रोड को अप्रोच होने को 100 फुट 200 फुट और रास्ता वैसा छोड़ा गया है। उसके बाजू की नालियाँ बनाई नहीं गई, उसके बाजू का मुरुम का भराव डाला नहीं गया। ऐसे बहुत से काम हैं, पर ये उनका नज़रिया है कि उनको ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया। पर ये पब्लिक है यहाँ पर की जो आवाम है वो जानती है कि उनके रोड, रास्ते, नालियों की क्या हालत है। और उसी वजह से आज गांव के अंदर अगर तुम देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के सभी उम्मीदवारों को लोग इतना प्यार क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे क्यों खड़े रहे हैं, तो यही बात है कि उनके काम अधूरे रहे हैं। वो पूरे करने की जवाबदारी वो कांग्रेस पक्ष की ओर देना चाहते हैं। जी, अभी आपने अपनी बात में एक जिक्र किया कि शहर के सभी कांग्रेस पक्ष के जितने भी उम्मीदवार हैं सबको प्यार मिल रहा है। आपके हिसाब से अभी शहर में कांग्रेस की क्या पोजीशन है, कैसा रहेगा? कांग्रेस की पोजीशन बहुत अच्छी है। कांग्रेस के सभी उम्मीदवार हमने साधारण परिवार से और सोशल वर्क करने वाले, जो समाज के हित में काम करने वाले, एक दूसरे की मदद करने वाले, ऐसे उम्मीदवार हमने चुने हैं जिनके माध्यम से खामगांव शहर का सामाजिक भाईचारा जी बना रहे। ऐसे उम्मीदवार हमने चुने हैं। इस वजह से खामगांव शहर के सभी जनता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के उम्मीदवारों के पीछे एक दिल से खड़ी है, एक जान से खड़ी है। ये तो बात हुई उम्मीदवारों की, नगर सेवकों की। अब हम बात अगर आपकी करें तो आपके सामने जो भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट दिया है, हमारे आमदार और महाराष्ट्र के राज्य मंत्री आकाश फुंडकर के घर से कैंडिडेट है, तो क्या मुकाबला टफ होगा? कैसे मुकाबला करेंगे? बिल्कुल, जनता हमारे साथ है और जनता का प्यार हमारे साथ है, जनता की ताकत हमारे साथ है। उन्हें भी जनता ने बनाया है और मुझे भी जनता बनाना चाहती है। तो इसी जनता के प्यार के भरोसे पे ये भले ही लोगों को दिखने को मुकाबला टफ का है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये मुकाबला जनता के ख्यालों का और विचारों का है। इसके लिए ये इतना टफ नहीं है, सीधा साधा और सरल मुकाबला है।
इसमें जनता ही जीतने वाली है, क्योंकि जनता के ऊपर उम्मीदवार को देना ये अलग बात है, और जनता में से उम्मीदवार देना ये अलग बात है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जनता, मुझे विश्वास है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के साथ में एक दिल से खड़े रहने वाली है। जी। एक सवाल मेरा आपसे ये था अप्पा जी कि एक शहर में एक चर्चा चल रही है पिछले कुछ दिनों से कि कांग्रेस भी अभी भाजपा के साथ मिलकर काम कर रही है। बहुत सी जगह कांग्रेस ने वीक कैंडिडेट दिए ताकि भाजपा का कैंडिडेट जीत कर आ जाए। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा कभी नहीं होता भाई। बहुत से अभी हमारे, तुम अगर देखते होंगे तो हमारे पक्ष का नया सेटअप चल रहा है अभी। अगर वैसे देखेंगे आप तो नया सेटअप चल रहा है। इसके अंदर हम जो हमारे शहर अध्यक्ष स्वप्निल दादा ठाकरे, हमारे खामगांव विधानसभा के नेता नाना साहेब पाटिल, हम लोग तेजेंद्र सिंह चौहान है हमारे तालुके के, अजू दादा तायडे है, अतुल सिरसाट है हमारे, हमें सब टीम जो है, हमारे गौतम भाई गवई, ये धनंजय देशमुख, ऐसे सब कद्दावर जो नेता है कांग्रेस के, ये मिलके अभी हम ये सेटअप कर रहे हैं। क्योंकि जूना हमारे पास में जो था वो कुछ है कुछ नहीं है, तो ये सारा मेल बिठाकर हम ये काम कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। तो लोगों को बोलने को क्या कुछ नहीं लगता, जो जिसके दिल में आया तो लोगों को अपन बोल नहीं सकते कि तुम ऐसी बात मत करो, या तो जिसके दिल में आता वो कर लेता है। अगर ऐसी बात है कि समझो वो तो भाजपा हमारे से ये कर रही है, हम उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये जंग ही नहीं होती। ये जंग इतनी बड़ी कैसी, उनके सामने कौन खड़ा रहता? इतनी बड़ी तोप के सामने आज आमदार है, मिनिस्टर है, उसके बाद में बीच विधानसभा का चुनाव उन्होंने इतने बड़े पैमाने पे इतना जोरों शोरों से लड़ा कि दोनों धन शक्तियाँ एक के सामने, एक धन शक्ति बड़ी डिम गिर गई वहाँ पर। अगर तुम देखेंगे तो ऐसे हालातों में कौन उनके सामने खड़े रह सकता है? तो ऐसे हालात ही नहीं थे, लेकिन लड़ने का जज्बा है, आवाम के काम करने की इच्छा है, और इस बलबूते पे हम सब मिलके, जितने भी लोग अच्छा काम चाहते हैं वो सब हमारे साथ में, हम उनके साथ मिलकर यहाँ काम कर रहे हैं। कोई ऐसी बात है ही नहीं। ये तो ही एक बात। एक दूसरी एक चर्चा ये थी पिछले दिनों, एक कांग्रेस के जिला सदर राहुल बोंद्रे जी और वंचित के जिला सदर देवा भाव, इनकी एक मुलाकात हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां से ऐलान हुआ कि कांग्रेस और वंचित यूती में लड़ेंगे। उसके बाद वो अभी यूती नजर नहीं आ रही कि वंचित, जहां से कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं वहां वंचित ने भी कैंडिडेट दिए, तो ये यूती का क्या हुआ? वो हमारे प्रदेश के नेता, महाराष्ट्र के अध्यक्ष हमारे बंटी दादा सपकाळ और वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे बाला साहेब जी अम्बेडकर, इनकी मुंबई में बातचीत हुई जी। उसके बाद में सारे जिला अध्यक्षों को आपस में कम्युनिकेट करके ये यूती की घोषणा करने का उन्होंने बोला गया। उसी हिसाब से जिले के वहाँ पर यूती हुई, पर कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से ये चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आई। बाकी जगह अगर तुम देखेंगे, बुल्ढाना वगैरह, चिखली, बहुत सी जगह वंचित का उनका कम्युनिकेशन अच्छा हो गया कांग्रेस का और उनका, उसकी वजह से वो वहाँ पर बैठे। और वंचित हमारे साथ में ही है, हम साथ में ही लड़ने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका हमारा कम्युनिकेशन गैप ज़रूर हुआ, लेकिन वो एक सेकुलर और समतावादी, समानतावादी भी ख्यालों के लोग हैं, बहुजन विचारों के लोग हैं, और बहुजन विचारों का कांग्रेस पक्ष भी है, उसके साथ वो 100% देने वाले हैं और दे भी रहे हैं। लेकिन जहाँ कैंडिडेट दे दिए सामने, वो अभी दोनों आपस में कैसा है, अभी फॉर्म भर चुके हैं, विड्रॉल का वक्त निकल गया जी। और ये सब चीज़ों में कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से ये मसला खड़ा हुआ है। वो भी हम आपस में बैठ के निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पे वंचित का अच्छा कैंडिडेट है जो चुन के आ सकता, उसको समर्थन करने का प्रयास करेंगे। जहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट अच्छा है वहाँ पे वो उनको, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है क्या, इसके लिए हम ऊपर के लेवल पे जो जिले के हमारे अध्यक्ष है दोनों भी पक्ष के, उनसे बातचीत करके ये मसले को हम हल करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, एक सवाल अप्पा जी आपसे मेरा ये है कि जनता ने कैंडिडेट को चुनने के लिए क्या चीज़ें उसके अंदर देखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो आदमी को अपन काम बोल सके, जिस व्यक्ति को अपन वो जो पद पे बैठाना चाहते हैं, नगराध्यक्ष बोलो, नगर सेवक बोलो, या
कोई भी जो पद पे अपने को बैठाना है उस व्यक्ति को अपन खुले दिल से बात, अपनी समस्या जो है, जो भी मसला है वो बोलते आना चाहिए। जहाँ पे अपने को बोलने को बीच में का आदमी लग सकता है कि भाई जैसा एक आधे को कुछ बात बोलनी है या कुछ काम बोलना है, तो उसको पहले उसका कार्यकर्ता ढूंढना पड़ेगा, उसको साथ में लाके उसको बोलना पड़ेगा। फिर जब जाके वो काम को अगर उसके दिल में आया तो वो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर ऐसा रहे तो इसको बोलते फासला वाला उम्मीदवार, और एक डायरेक्ट रहता है जहाँ पे आके आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भैया मेरा ये काम है, मेरी नाली निकली नहीं, मेरे वहाँ पर की साफ सफाई हुई नहीं, हमारा रोड रास्ता बनाना है, हमारे लाइट लगाना है, नल आए नहीं। ये समस्याएं जो है छोटी मोटी, ये जो डायरेक्ट बात अपन कर सकते हैं, जिससे उस उम्मीदवार को अपन ने चुन के लाना चाहिए। वो फिर वो कोई भी पक्ष का हो या कोई भी समाज का हो, उसको देखना नहीं है, जो काम करने में इंटरेस्टेड हो। नहीं तो पद तो सबको चाहिए, लेकिन काम में इंटरेस्ट कम रहता है। कोई पैसे के बलबूते पे चुन के आना चाहता, कोई पक्ष के भरोसे, कोई धर्म के भरोसे। तो ये सारी जो चीज़ें रहती, इसको लोगों ने नज़रअंदाज करना चाहिए। और जो उम्मीदवार अपने सुख दुख में, अपने काम में हर वक्त समाज के लिए खड़ा रह सके और जिसको बेझिझक लोग बात कर सके, ऐसे उम्मीदवार को चुन के लाना चाहिए। फिर वो भले ही पैसे अदले से कम हो, समाज से कम हो, या फिर हर और कोई उसमें बाकी कामयाब, लेकिन उसकी समाज सेवा की ये ज़्यादा से ज़्यादा काम हो उसका समाज सेवा करने का, ऐसे उम्मीदवार को लोगों ने चुन के देना चाहिए। ये मैं यहाँ पे आपके माध्यम से लोगों को बोलना चाहूँगा। अप्पा जी, जैसा कि आप देखते हैं मेरा शो, इसके अंदर ये तो मेरे सवाल थे आपसे ख़त्म हुए। कुछ जनता भी सवाल अगर भेजना चाहती है तो मुझे आपके लिए कुछ सवाल आए थे, मैं आपसे पूछता हूँ। एक शेख मुबीन भाई ने आपके लिए सवाल भेजा है कि नगर अध्यक्ष के लिए आप भी एक उम्मीदवार है, राष्ट्रवादी ने भी एक उम्मीदवार दिया है, तो क्या इसके अंदर जो सेकुलर वोट है वो डिवाइड हो जाएंगे, भाजपा को इसका फायदा होगा? क्या इसका कोई रास्ता नहीं निकल सकता था? हमारे भाई थे अमोल बिचारे जी, उनकी धर्मपत्नी बिचारे ताई हमारी बहन खड़ी थी, उन्होंने विड्रॉल ले लिया है कल के दिन। नहीं, ये राष्ट्रवादी अजीत पवार वाली बात कर रहे हैं। अजीत पवार गट के अपने शर्मा जी जी, देखिए उनको अपन रोक नहीं पाएंगे, वो खड़े रहेंगे। ये लोकशाही है, इसमें हर किसी को चुनाव लड़ना पड़ेगा। और ये जनता जनार्दन है, ये भली भांति जानती है कि इसको जिस दिन उम्मीदवार घोषित हो जाते हैं उसी दिन जनता जनार्दन ठहरा लेती है किसको चुन के लाना है और किसको नहीं लाना है। तो जो जनता देंगी वो अपन बड़े दिल से कबूल कर लेंगे। एक सवाल ये आया है कि नगर अध्यक्ष आपको अगर जनता चुनकर दे देती है तो नगर अध्यक्ष बनने के बाद अल्पसंख्यक समाज के लिए आप क्या काम करेंगे? देखिए, अल्पसंख्यक समाज अपना खामगांव शहर का ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र का सभी तरह से कांग्रेस के साथ बड़े सालों से और बड़े पैमानों से रहा है और आगे भी रहेगा। इस समाज के लिए हर एरिया में जो बड़ी बड़ी समस्या है, उसका एजुकेशन का मसला है, रोड रास्ते नाला का, साफ़ सफाई का, इसके साथ में एक सोशल वर्क की एक टीम अच्छी, हर किसी को दवाखानों में हर जगह अगर काम में आई, ऐसा एक सोशल वर्क की टीम भी खड़ा करने की हमारी इच्छा है। अभी रात ही को हमारी कुछ बच्चों से मुलाकात हुई तो उन्होंने इच्छा जाहिर की हमारे पास में कि भाई एक ऐसा है कि इसको खून का आवश्यकता पड़ती है दवाखाने में, या कुछ बड़े बड़े अभी शासकीय योजना है जिसके माध्यम से कुछ काम पड़ते हैं, एक आधा घटना दुर्घटना का एक्सीडेंट वगैरह उसमें, तो ऐसे चीज़ों में गाइडेंस करने के लिए एक टीम तैयार करने का इरादा है हमारा। उसके साथ में अल्पसंख्यक समाज के सभी जो भाई है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनके साथ में बैठ के जो भी नए ख्यालों को लेकर काम करने की हमारा ठहरेगा, उस पर हम बड़े ताकत से काम करने वाले हैं। एक सवाल बोरीपुरे से एक भाई ने किया है कि उन्होंने भी, जो मैंने एक सवाल आपको पहले किया अपने सवाल में, उसको ही थोड़ा सा जिक्र किया कि क्या मुस्लिम वोट को भी डिवाइड करने का काम हो रहा है? जैसा उन्होंने जिक्र किया बोरीपुरी की सीट का कि वहाँ पे देवेंद्र दादा देशमुख के सामने आपने एक मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया, जिसकी वजह से मुस्लिम वोट डिवाइड हो सकती है, भाजपा को फायदा हो सकता है, ऐसा उन्होंने जिक्र किया। ऐसा जिक्र किया बोले तो देखो,
वहाँ पर हमारे इल्लू भाई बहुत सालों से काम कर रहे हैं जी। जिनके अम्मा को ये टिकट दिया गया। yes। तो अरे मतलब उन्होंने उम्र के 15-20 साल इस कांग्रेस पार्टी को दिए और उनकी बड़ी दिल की इच्छा थी कि वहाँ अपन ने खड़े रहना चाहिए। तो हर बार उनका 2-3 बार उनका टिकट नहीं दिया गया उनको, या उनको नहीं मिला ऐसा समझो। तो उनकी इच्छा थी, उन्होंने हमारे पास जाहिर की और उस हिसाब से हमने उनको जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ नाम दिया, उन्होंने वो एक्सेप्ट किया और उनको उम्मीदवारी दी। ऐसे उन्होंने तो ये जो बात है, तो ऐसा क्यों जरूरी है कि वो भी चुन के आ सकते हैं ना? उनका भी काम है, वो सारे समाज में काम करने वाला आदमी है। जैसा इल्लू भाई जो है वो हिंदू मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम तक सीमित नहीं है, इल्लू भाई हिंदू समाज में भी काम करता है। हिंदू समाज के अच्छा दोस्ताना उनका, जहाँ पे हम नहीं पहुँचे थे वहाँ पे इल्लू भाई के अच्छे ताल्लुकात थे, उन्होंने परिचय कराया कई जगह हमारा। तो ऐसी चीज़ें रहती है। अगर ऊपर वाले के बोलो या लोग पब्लिक के बोलो, दिल में अगर इल्लू भाई को चुन के लाना है तो कौन रोक सकता है उनको? ऐसा उन्होंने प्रभाग 13 की भी बात की, प्रभाग 13 में भी ऐसे ही हुआ। फिर ऐसा जरूरी नहीं है ना, वहाँ पे 1900 मुस्लिम है प्रभाग 13 में जी। और बाकी की उधर से हिंदू कम्युनिटी है जी। तो हमारी ये सोच है, ये उनकी सोच हो गई। हमारी ये सोच है अगर दोनों का कॉम्बिनेशन रहा, यानी दोनों के साथ में अगर चले तो दोनों कांग्रेस पे सीट पे खड़ी है, दोनों सीटें चुन के आ सकती है हमारी। एक सवाल आखिरी, एक हमारे भाई का मोहम्मद सद्दाम भाई ने किया भेजा है सवाल आपके लिए। उन्होंने जिक्र किया प्रभाग 12 का। प्रभाग 12 में उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से हम एक नाम सुन रहे थे प्रभाग 12 से तहसीन शाह का, और आपके साथ भी हमेशा तहसीन शाह नजर आते थे कांग्रेस में। उन्होंने भी बहुत आखिर वक्त तक काम किया, क्या वजह रही कि उनको टिकट नहीं दिया गया? देखो भैया, ये पार्टी है और ये पक्ष है, यहाँ पर बहुत से लोगों को टिकट चाहिए और उनके सब जने इसमें काम करते हैं। तहसीन शाह मेरा भाई है, उसके मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं और अभी वो राष्ट्रवादी में उन्होंने टिकट लिया, वो चुनाव भी लड़ रहे हैं मेरे ख्याल से वहाँ पर जी। अब कैसा रहता है, छोटी मोटी चीज़ें रहती है आपस में, परिवार में चलती रहती है और ये चीज़ों की वजह से ऐसा कोई बड़ा ये नहीं रहता मसला। और ये जो टिकट की बात थी, इसके अंदर मुस्लिम समाज की जो भी टिकटें करनी थी फाइनल जी, तो इसके अंदर हमने एक टीम को दिया था ये काम, जिसके अंदर हमने इंटरफेयर नहीं किया। जो बड़े बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने पूरा अभ्यास किया, उसके बाद में वो टिकट फाइनल किए हैं जी। उसमें पक्ष ने ऊपर से जो टीम आई थी उन्होंने भी सर्वे करे हैं कुछ जी। जो नाम थे अपक्ष के, पक्ष के, हर लोगों के सर्वे करे हैं, विरोधी पक्ष के, और उसके हिसाब से जो ताकतवर, जो अच्छा है, जो चुन के आ सकता है, इसके अंदर टिकट दिया गया है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तहसीन शाह हमारे भाई है, लेकिन फैमिली के आपस की अनबन में ये तो मेंबर बाहर चले गए, या तो ये चलने वाला है, ये पॉलिटिकल सियासी मामला है, ये तो इतिहास गवाह है इस बात का कि ये चलते रहता। सियासत में ये बात कोई बड़ी है नहीं और ऊपर वाले पे भरोसा है, सारे भाई एक साथ रहेंगे। ये तो कुछ चंद दिनों की बात है, अब वो उनके रास्ते पे चल पड़े हैं तो उनको वो रास्ते से भी जाना पड़ेगा, हम हमारे रास्ते से चल पड़े तो हमको हमारे रास्ते से जाना पड़ेगा। अपा जी, ये मेरे सवालात जो थे यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अगर आप हमारे चैनल के ज़रिए पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मैं ये खामगांव शहर के सभी हमारे जवाद अफजल भाई साहब के चाहतों को और सभी को मैं एक बात कहना चाहूँगा। चुनाव ये 10 दिन 15 दिन का चुनाव है, इसके बाद हम सब भाई भाई है, अपने सभी को साथ में रहना है। आप सभी लोग जो खामगांव शहर को चैन अमन की तरफ ले जा सके, खामगांव शहर के विकास को आगे बढ़ा सके, ऐसे लोगों का साथ दीजिए। और पक्ष और ये सारी चीज़ें जो है, धर्म, पक्ष, जात पात, ये सभी को बाजू में रखकर एक अच्छा माहौल अपने खामगांव शहर में पैदा करने के लिए हम सब मिलकर खड़े रहना है। इसके लिए आप सभी लोग
हमारा साथ दे, इतना बोलकर मैं सभी अपने जवाद अफजल भाई और हमारे कैमरामैन भाई साहब सभी का यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप यहाँ पर आए, हमें आपके चैनल के माध्यम से हमारे कुछ ख्यालातों को पेश करने का मौका दिया। सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ, बिजी शेड्यूल में आपने टाइम निकाला हमारे लिए। धन्यवाद।